नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। साल 2026 आपका कैसा बीतेगा? साल 2026 को अगर अंक ज्योतिष के नज़रिए से देखें तो 2026 को अगर आप जोड़ेंगे तो एक नंबर बनता है जो कि सूर्य देव का नंबर माना जाता है। और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से इसको समझें तो साल 2026 में राजा होंगे बृहस्पति और मंत्री की भूमिका में होंगे मंगल। यानी बृहस्पति देव और मंगल देव का प्रभाव इस साल ज़्यादा रहेगा। इसके साथ ही सीधे सीधे बात करते हैं दो महत्वपूर्ण ग्रहों की जो हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। पूरे के पूरे 12 महीने इन ग्रहों का ज़्यादा असर रहेगा। वो दो ग्रह हैं शनि और बृहस्पति। तो शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरे साल 2026 में मीन राशि में ही रहेंगे। बृहस्पति साल की शुरुआत में मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद साल के मध्य के बाद जो है मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में चले जाएंगे। यानी बृहस्पति का राशि परिवर्तन साल 2026 में होगा। तो बृहस्पति का जब गोचर बदलेगा तो आपकी राशि पर उसका असर भी बदलेगा। तो आपका जो राशिफल हम लेकर आ रहे हैं इन्हीं दो महत्वपूर्ण ग्रहों को ध्यान में रख करके लेके आ रहे हैं। इसके साथ ही आपके जो राशि के स्वामी होते हैं उनका भी गोचर ध्यान में रखा जा रहा है कि वो जब मूव करेंगे तो कैसे कैसे आपके जीवन पर असर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका राशिफल कि आपका साल 2026 कैसा बीतेगा, आपको किन किन महीनों में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि पूरे साल आपके जीवन में उन्नति के अवसर आपको मिलते रहें, परेशानियां दूर होती रहें। तो आइए बात करते हैं आपकी राशि के बारे में। धनु राशि, साल 2026 में शनि की ढैया का प्रभाव पूरे साल धनु राशि पर रहेगा। नए साल की शुरुआत से लेकर जून 2026 तक गुरु ग्रह की दृष्टि धनु राशि पर रहेगी। इस दौरान आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, धन की स्थिति में और सुधार होगा। जुलाई 2026 से अक्टूबर 2026 तक संभल कर कार्य करने का समय होगा। उधार लेन देन से इस दौरान बचें। प्रोफेशन से संबंधित फैसला सोच समझ कर करें, चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो। अपने कार्य से संबंधित डिसीजन बहुत सोच समझ करके करें। अपने घर परिवार वालों से, अपने शुभ चिंतकों से सलाह अवश्य कर लें। नवंबर 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपके घर में धार्मिक कार्य होंगे। जो लोग अविवाहित हैं उनकी मैरिज होगी। इस दौरान अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे। साल 2026 में आपके खर्चे बढ़ेंगे। अपने बजट को ध्यान में रख करके पैसे खर्च करने की सलाह है। घर परिवार की उलझनों को लेकर मन में टेंशन रहेगी। साल 2026 में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और जो आपके शत्रु हैं वो इस साल परास्त होंगे। धनु राशि वाले क्या विशेष उपाय करें ताकि साल 2026 आपका बहुत अच्छा बीते? देखिए, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। आप इस साल मन में ठान लीजिए कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। अपनी दिनचर्या में शामिल करिए। स्नान ध्यान करके अपने घर में भगवान विष्णु की पूजा करिए।
भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का एक चित्र या छोटी सी मूर्ति अपने घर के मंदिर में ज़रूर रखें। और ज़्यादा पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आरती अवश्य कर लें। ओम जय जगदीश हरे जो आरती होती है ना, हम सबको आती है, वो अवश्य कर लें, प्रणाम करें और जो भी आपके जीवन में कष्ट परेशानियां उन्हें दूर करने की प्रार्थना करें। और बृहस्पतिवार के दिन पीले फल का भोग भगवान विष्णु को लगाएं और बच्चों को प्रसाद बांटें, गरीबों को प्रसाद बांटें। कभी मिस हो जाए, छूट जाए तो टेंशन मत लीजिएगा, पर कोशिश करते रहें कि हर मौसम में, हर सीजन में, पूरे साल आप बृहस्पतिवार के दिन पीले फलों का दान करें। देखिए, केला जो फल है वो पूरे साल मिलता है। इसके अलावा आम, जब आम का सीजन आएगा, ये पीला फल है, आपको मिलेगा, आप आम के सीजन में आम दान कर सकते हैं। इसके साथ ही संतरा, जब संतरे का सीजन होता है वो भी पीले रंग का होता है, आप संतरा भी दान कर सकते हैं। और भी देखिएगा कौन से पीले फल आपके इलाके में मिलते हैं, आप उन पीले फलों का भी दान कर सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन। भगवान विष्णु की कृपा से आपका साल बहुत अच्छा बीतेगा। जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, उन्हें पूर्ण करने में आप सफल होंगे। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। ये साल 2026 आपके लिए बहुत शुभ हो, आपके जीवन में सुख बढ़े और सबसे बड़ी बात, आपके सपने साकार हों, आपकी इच्छाएं पूरी हों। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो तो आपकी जो इच्छा है उसे अपना संकल्प बना लीजिए। यानी मान लीजिए कि आप अपने करियर के क्षेत्र में एक विशेष मुकाम हासिल करना चाहते हैं, एक टारगेट अचीव करना चाहते हैं, या आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में एक खास ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, तो अपने मन में सबसे पहले संकल्प कर लीजिए और पहला जो कार्य है आपको अपने मन में उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विचार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है और इतना सोचना है कि आपके कॉन्शियस माइंड से वो सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो जाए। और फिर देखिएगा कैसे आपका ये जो मन है ये आपकी इच्छा को पूर्ण करने में मदद करता है। सारा ब्रह्मांड कैसे आपकी इच्छा की पूर्ति में आपको सहयोग देता है। तो हम जो चाहते हैं वो अवश्य प्राप्त करेंगे साल 2026 में। इस संकल्प के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में काम करना शुरू करिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखिए और अपने स्वभाव में ये आदत बना लीजिए, अपने स्वभाव का हिस्सा बना लीजिए कि हमें कुछ ना कुछ हमेशा सीखना है। जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की आदत रखते हैं, लर्निंग हैबिट डेवलप कर लेते हैं, उनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये साल 2026 आपके लिए बहुत मंगलमय हो, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो, आपके सपने साकार हों। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। और एस्ट्रो तक अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ज्योतिष से संबंधित जो महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी एस्ट्रो तक पर दी जाती है वो आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।